दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों उम्मीद है बेहतर कर रहे होंगे, बेहतर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको भावनात्मक संदेश देने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको विजयदशमी की, दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। उम्मीद है आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने होने वाले सपने के साथ जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उनके साथ अपने त्यौहार को, अपने फेस्टिवल को हर्षोल्लास से मना रहे होंगे। मुझे देश में किसी भी कोने से सुने, मुझे देश में किसी भी कोने से देखें, मैं सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ। दोस्तों पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता है। दोस्तों ये समय नहीं आएगा, ये वक्त नहीं आएगा, आपको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके घरों के आसपास देखना, सभी की लाइफ में नेगेटिव लोग होते हैं। आप देखना जब आप लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं, आप देखना जब आप कोचिंग के लिए निकलते हैं, आप देखना जब आप बुक स्टोर के लिए जाते हैं, जब आप करंट अफेयर्स की बुक ख़रीदते हैं, जब आप सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, तो आप देखना आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीठ के पीछे, आपके पीछे से बैक साइड से हंसते होंगे और कहते होंगे अरे लोको पायलट की तैयारी करने चला है, टेक्नीशियन की तैयारी करने चला है, जेई की तैयारी करने चला है, इसका कहाँ से सिलेक्शन होगा? अच्छों का सिलेक्शन नहीं होता है, टैलेंटेड धुरंधर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी मैं कोई यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे बेतुका कमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिनको मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है इनकी भलाई इसी में है, शायद हो सकता है इनको टाइम ख़राब करने का ज़रिया यूट्यूब पर ही हो। दोस्तों शांत रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़ोर लगाइए। ये समय आपको यूट्यूब पर भटकने का नहीं है, ये समय आपको फेसबुक पर ज़्यादा समय ख़राब करने का नहीं है, इंस्टाग्राम पर रील बनाने का समय नहीं है। ये समय आपके सपनों को पूरा करने का समय है। देखिए आप कह रहे थे ना सर एएलपी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी? एएलपी की एग्ज़ाम डेट आ गई। टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट कोई नहीं पूछ रहा था, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट आ गई। जेई का फॉर्म अभी भरा गया था, उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई। आरपीएफ का एग्ज़ाम लोग एएलपी से पहले करवा रहे थे और देख लीजिए आरपीएफ की भी एग्ज़ाम डेट आ गई। दोस्तों एक साथ 18 दिनों में 4 आपके पास एग्ज़ाम डेट हैं। दोस्तों सपना टूटने मत देना, समय के साथ बदल जाना, समय की उम्मीदों पर खरा उतरना। एक वक्त ऐसा आता है कि लोग आपके हालचाल नहीं पूछते हैं, आपका मोमेंट नहीं पूछते हैं। लोग कहते हैं यार किस में जॉब करता है यार, कहाँ है तेरी पोस्टिंग, किधर है यार, आपकी पोस्टिंग किधर है यार, किस डिपार्टमेंट में हो यार। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए। आने वाला वक्त गवाही देगा, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला जो आपका तूफ़ान रहेगा जिसमें लोग ईंट बजा रहे हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, यदि आप जॉब नहीं लगे तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। दोस्तों इस झंडी के लिए लोग मेहनत करते हैं। इस झंडी पर रेलवे चलता है, गार्ड इस झंडी को पीछे से दिखाता है, स्टेशन मास्टर इस झंडी को प्लेटफॉर्म से दिखाता है, लोको पायलट इंजन में रहता है तो इस झंडी को दिखाता है। दोस्तों इस झंडी के हकदार बन जाना, रेलवे में जॉब ज़रूर लेना। मैं नहीं कहता कि आप वंदे भारत क्लासेस पर आओ, मैं नहीं कहूँगा कि डिस्काउंट पर आओ, मैं नहीं कहूँगा कि आज दशहरा है आपको डिस्काउंट चल रहा है, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप सब समझदार हैं, आप लोगों को मालूम है क्या करना है। आपको ये भी मालूम है कि विकास सर के सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है
कि हम कैसा कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है कि विकास सर हमको क्या दे सकते हैं। आप सभी समझदार हैं, थोड़ी समझदारी दिखाइए अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। दोस्तों माँ बाप कहाँ से पैसा लेकर आता है मुझे पता है। जब आप कोरोना में रेस्ट कर रहे थे ना, तो मैं कोरोना में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। दोस्तों मुझे हर महीने 15,000 चाहिए थे। मेरे माँ बाप की, मेरी माँ की दवाई आती थी, मेरे पिताजी भी आजकल बीमार रहते हैं, उनकी दवाई आती थी। दोस्तों ऐसी सच्चाई आपने यूट्यूब पर ना तो देखी होगी, ना कोई बताता होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दिन में रिक्शा चलाते हैं, दिन में ई-रिक्शा चलाते हैं, पूरी नाइट पढ़ते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास फीस के पैसे नहीं हैं, फिर भी फीस कहीं से ना कहीं से करके देते हैं और कहते हैं कि विकास सर अब आपके हवाले। 100-150 रुपये कहते हैं सर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम आपको मैनेज करके देते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, दोस्तों मुझसे जुड़ाव रखिए। वंदे भारत पर मत आइए, बैच मत खरीदिए, बूस्टर डोज पर मत आइए। आपने देखा होगा दोस्तों मेरे खिलाफ़ कितने भ्रामक अभियान लोगों ने चला रखे हैं। ये भ्रामक अभियान बताते हैं कि हमारी सफलता कितनी सर चढ़ के बोलती है। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं? हमारे पूरे 6,000 सब्सक्राइबर नहीं हैं। लोगों के 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो लोगों को भी लगने लगा है कि मार्केट में कोई नई हवा चलने लगी है। दोस्तों हवा चली है तो हवा कुछ ना कुछ रुख बदलेगी, कुछ ना कुछ तूफ़ान का रूप लेगी, कुछ ना कुछ लहरें चलेंगी। दोस्तों आपने देखा होगा लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, बूस्टर डोज पर मत जाइए, फलाने सर की फ्री बुक मिल रही है, फलाने सर का कंटेंट मिल रहा है, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट मिल रहा है, फलाने सर पढ़ाने आ रहे हैं, बूस्टर डोज पर मत जाइए, विकास सर की बातों में मत आइए, विकास सर को कुछ नहीं पता है। आपने देखा होगा कितने भ्रामक अभियान लोगों ने चला रखे हैं। इतना ही नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में लोगों ने इतने भ्रामक अभियान चला रखे होंगे, अभी मुझे 10% भी मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि कितने भी बड़े कोचिंग वाले, कितने भी बड़े यूट्यूबर्स, कितने भी बड़े कोचिंग वाले हो, चाहे दिन रात पैसा अच्छा कमाते हो, लेकिन दोस्तों जब जीडी की वैकेंसी आती है तो जीडी की बात करते हैं, एसएससी की वैकेंसी आती है तो एसएससी की बात करते हैं, पुलिस की भर्ती आती है तो पुलिस की बात करते हैं, टीचर की भर्ती आती है तो टीचर की बात करते हैं। लेकिन एकमात्र विकास जिस दिन से यूट्यूब पर आया है, जिस दिन से आप लोगों के बीच में मैंने अपना काम संभाला है, उस दिन से मैं रेलवे की बात करता हुआ आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों रेलवे की अहमियत कितनी होती है, रेलवे कितना इम्पोर्टेंट है। हमें मालूम है कि रेलवे के लिए कितना मेहनत करते हैं लोग। रेलवे लोगों का ड्रीम होता है, मेरा खुद का ड्रीम है रेलवे में आना। इसलिए चूक मत जाना, हर हाल में तैयारी करना, वंदे भारत ऐप पर मत आना, कहीं भी पढ़ना, बूस्टर डोज भी मत पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, लेकिन बेमिसाल पढ़ना, अपने सपनों के लिए जीना। आपने सपना देखा है तो उसको ज़रूर पूरा करना, समय के साथ अपनी हैबिट्स को चेंज करना, नहीं तो समय आपकी हैबिट्स बदल देगा। तो आने वाले दिनों में आप लेबरशिप करने के लिए तैयार हो जाओ, 5,000 की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों मन नहीं माना, दिल नहीं माना, दिल रोता है आपके लिए। बस आप मेहनत करते जाना, आप पढ़ते जाना, मैं बताऊं जैसा कंटेंट पढ़ते जाना। दुनिया को आपने 2018 से आप पेपर, जब से ALP, टेक्नीशियन, जेई, ये सारे पेपर तब से हुए हैं, उसके बाद से आप रेलवे की तैयारी में लगातार लगे हुए हो। आपने देखा होगा कि 2025 का भी कैलेंडर आया है रेलवे का। वो नोटिस मैंने तो नहीं डाला क्योंकि मैं आपका फालतू समय ख़राब नहीं करता, लेकिन लोगों ने उसके अनाउंसमेंट शुरू कर दिए, लोगों ने उसके बैच शुरू कर दिए। उसमें लोग एडमिशन ले रहे हैं 5-5 हज़ार में, 400-400 रुपये में, 800-800 रुपये में, 1000-1000 रुपये में। आपको विकास सर के मान लिया कि 120-130 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। जिसकी वैकेंसियों का कोई अता पता नहीं है, उसमें आप लोग एडमिशन ले रहे हो। तो कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हो वो आपकी समझदारी से कर रहे हो, लेकिन अपने सपने को ज़रूर पूरा करना, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना, माँ बाप का तारा बनना, माँ बाप का सितारा बनना। दुनिया की नज़रों में स्टार बनो या ना बनो, लेकिन अपने माँ बाप की नज़रों में स्टार बनना। उनके लिए आप ही CM हैं, उनके लिए आप ही PM हैं,
उनके लिए आप ही एक्टर हैं, उनके लिए आप ही चमकते हुए सितारे हैं। बस जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, जिस दिन आप रेलवे ग्रुप डी में भी जॉब लग गए ना, उस दिन आपके पिताजी स्टेशन मास्टर बनेंगे। आप ALP बन गए ना, उस दिन आप डायरेक्ट वंदे भारत गाड़ी के ड्राइवर बनेंगे। वो बड़े प्यार से कहेंगे मेरा बेटा ड्राइवर है इंडियन रेलवे में। आप जिस दिन टेक्नीशियन बनोगे ना, उस दिन आप सीनियर टेक्नीशियन ऑटोमेटिक बनोगे। दोस्तों, आपसे ज़्यादा खुशी उनको है, आपसे ज़्यादा रौनक उनको है, आपसे ज़्यादा उम्मीदें उन्होंने लगा रखी हैं। कुछ स्टूडेंट के गार्जियन के फ़ोन आते हैं, विकास सर आपकी इतनी बड़ाई करता रहता है हमारा स्टूडेंट, आप में ऐसा क्या है, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें बताइए क्या दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि जुनून पैदा करता हूँ, इंसानियत पैदा करता हूँ, सफलता दिलाने के लिए हर हाल में इनके लिए प्रयास करता हूँ। नौकरी करने के बाद भी आपके लिए समय निकालता हूँ। इसके लिए दोस्तों खुशी मनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। बस थोड़ा सा हौसला रखिए, धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए जान लगा दीजिए। बस इतना ही कहने आया था, इतना ही आपको समझाने आया था, छोटे भाइयों को समझाने आया था। जो लोग अभी भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी संभव हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप जो पढ़ेगा वही आएगा, आप जो नहीं पढ़ोगे वो नहीं आएगा। इतना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं तो इतना कह सकता हूँ कि रेलवे का, इंडियन रेलवे का टैग आपको हर गली मोहल्ले से पहना सकता हूँ। बस इंतज़ार है सही घड़ी का, सही समय का। नमस्कार, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।